Noel Noel was the teacher in the school, giving a lesson one afternoon. Little Tommy Tompkins was the dunce, and what a fool! Didn't know which was the sun or moon. इसको जानते हो? जी सर, मैं इनको जानता हूँ। इनकी देखभाल मैं ही करता था। इनकी मौत हो चुकी है तुम्हारे जाने के ठीक 3 दिन बाद, और शक के बिना पर हम तुम्हारे पास आए हैं। इनके बारे में कितना जानते हो? क्योंकि इनके तीनों बेटों का शक तो सिर्फ तुम पर है। इनके बेटों ने मुझे केयर टेकर रखा हुआ था और मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा था। उनका कहना था कि तुम ही मेरे बेटे हो। उन लोगों से तो मेरी खिदमत नहीं होती। खिदमत के लिए भी उन्होंने तुम्हें रखा हुआ। अरे यार, तुम्हारे घर में मेहमान है, पानी तो पिला दो। पता नहीं किस बेवकूफ के साथ में ये केस सॉल्व करने आ गई। तो सर पानी भी नहीं मांग सकते क्या? वैसे एक बात बताओ, बेटों से मुझे याद आया, तुमने होटल पे पूछा था यासिर का? जी सर, मैं आपको बताना भूल गया था। मैंने आसपास के सारे होटलों पे पता कर लिया, यासिर का कोई नामो निशान नहीं मिला। इसका मतलब मुंह पे झूठ बोला है उसने। उसको तो मैं बाद में देख लूँगा, पहले इस केयर टेकर से तो पूछताछ कर लें। और तुम्हारे पानी के चक्कर में ये लाइट भी चली गई। ये लो सर। इस इलाके की लाइट कब कब जाती है? लाइट का कुछ पता नहीं है, कभी भी चली जाती है। खैर ये सब बातें छोड़ो, तुम मुझे सारी कहानी बताओ। सर काफ़ी टाइम से उन्होंने बात करना छोड़ दी थी और वो काफ़ी उदास रहने लग गए थे। जब लास्ट टाइम मैंने उनको दवाई पिलाई थी तो उन्होंने थोड़ी सी बात की थी मुझसे। और सर, तुमने मुझे जहर पिला दिया है। तुम यहाँ से चले जाओ और तुम्हारा मुड़ के यहाँ नहीं आना। और जाते जाते मुझे एक पेपर और पेन दे जाओ। बस उन्होंने मुझसे ये कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ नहीं आना। पता नहीं उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा था। क्या जहर मिलाया तूने उसे? डॉक्टर ने तो कहा था कि रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉडी में कोई जहर नहीं है। पता नहीं ये डॉक्टर अपनी ड्यूटी किस तरह कर रहा है। मुझे तो बिल्कुल सिंसियर नहीं लगता वो डॉक्टर। इनकी बात में कितना सच है कितना झूठ ये मुझे नहीं पता। अगर वो कह रहे हैं कि दवाई में जहर है तो हो सकता है। अगर दवाई में जहर वाकई में था तो किसने मिलाया होगा ये जहर? तुम अपने जहन पर थोड़ा जोर डालो कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में वहां कोई था तो नहीं। सर जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, जब मैं लास्ट टाइम दवाई पिलाने गया था तो चंदू शायद कमरे में मौजूद था। चंदू ये क्या कर रहे हो? मैं सिर्फ डस्टिंग कर रहा था। अरे वो तुमने आने में देर कर दी थी ना, तो मैंने सोचा मैं सफाई कर लूँ। ठीक है। तुम अप्पू को दवाई पिलाओ, फिर मैं आता हूँ। शुजा, जी सर। तुम फटाफट से डॉक्टर को कॉल करो और उसे घर आने का बोलो। ओके सर। और तुम हमारे साथ चल रहे हो, और जब तक ये केस सॉल्व नहीं होगा तुम हमारे साथ ही रहोगे।
डिटेक्टिव, मुझे बॉडी में किसी किस्म का कोई पॉइजन नहीं मिला है। मैंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए इसका पोस्टमार्टम भी किया, लेकिन किसी किस्म का कोई क्लू नज़र नहीं आया। मुझे 100% श्योर हूँ मैं कि इसकी डेथ नेचुरल है। सर ये भी तो हो सकता है इसकी डेथ नेचुरली हो, हम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। इस सीटी के बारे में कुछ जानते हो तुम? नहीं सर। ये पेपर डेड बॉडी के नीचे से मिला है। अगर ये नेचुरल डेथ होती तो इस पेपर का क्या लेना देना है? ये मिस्ट्री है, ज़रूर कोई मिस्ट्री है। सर सीटी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। शुजा, जी सर। तुम थाने में जाके यासिर की डिटेल्स निकलवाओ, हो सकता है इस पर कोई FIR या कोई और रिपोर्ट वगैरह हो। ओके सर। कबे वालेकुम सलाम। कैसे डिटेक्टिव? अल्हम्दुलिल्लाह। बैठो। ये बताएं खाने में क्या लेंगे? सर अभी थोड़ा जल्दी में हूँ। ठीक है। बस आप इस बंदे की इंफॉर्मेशन दे दें मुझे। दिखाएं। अरे ये तो यासिर है। सर आप इसको कैसे जानते हैं? अरे इसे कौन नहीं जानता, इसके नाम पर तो पहले भी बहुत सी FIR दर्ज है। तुम ये बताओ इसका केस तुम्हें मिला है? सर रिसेंटली इनके वालिद साहब की डेथ हुई, जो थोड़ी सी सस्पिशियस है। ठीक है। तो डिटेक्टिव आरिस और मैं इनका केस हैंडल करें। सर ये 3 भाई हैं और हमारा शक इस भाई पे जाता है। और जैसा कि आप इस यासिर को जानते हैं, तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो आप हमें दे ही देंगे जो हमारे काम आ जाए। देखो रिसेंटली इसने कोई बड़ा जुर्म तो किया नहीं है जो इस पर कोई FIR हो, मगर छोटी मोटी चोरी तो ये करता रहता है, क्योंकि चोरी करना इसकी फितरत में है। लेकिन फिर भी मैं आपको उसकी लास्ट 2 मंथ्स का रिकॉर्ड निकाल के दे देता हूँ, शायद आपको कोई क्लू मिल जाए। कहाँ गई? यहीं तो रखी थी। हाँ मिल गई। यहीं पे रखी थी मैंने। हाँ नहीं। तो ये इसके पास 2 मंथ्स का रिकॉर्ड है, तो ये मैं आपको वैलेट में डाल के दे रहा हूँ। आप जो है डिटेक्टिव आरिस के साथ जाके कंसल्ट कर लें, मे भी आपको आपके केस में कुछ हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे अपना कीमती टाइम दिया और इस केस को आगे बढ़ाने में हमारी मदद की। मैं अभी जाता हूँ और डिटेक्टिव आरिस से केस डिस्कस करता हूँ। ज़्यादा जल्दी में लगेगा मुझे लगा। थैंक यू सर। डिटेक्टिव जी सर। वापस आ। बैठो। एक बात तो मैं कहना भूल ही गया, इनके वालिद साहब ने अभी रिसेंटली प्रॉपर्टी का केस किया था, मैं उसका डॉक्यूमेंट आपको दे देता हूँ, शायद वो भी आपके काम आ जाए। ओके सर। 1 मिनट जस्ट मैं आपको प्रिंट कर दूँ। ये इनकी केस कॉपी है। ये नाउ यू गुड टू गो। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। ये क्या है? सर ये पानी का टैंक है। अगर पानी का टैंक ये है तो फिर ये क्या है? सर ये भी पानी का टैंक ही बनवाया था, लेकिन इधर से सेवरेज की लाइन जा रही थी तो इसलिए ना बंद कर दिया। अच्छा, हम भी तो देखें कौन सी सेवरेज की लाइन है। अरे सर इसमें आपके देखने लायक कुछ भी नहीं है। मुझे मेरा काम करने दो और तुम ऊपर जाके दोबारा बैठो।
मिल गया क्लू। मुझे इसके फिंगरप्रिंट चाहिए फौरन। ठीक है डिटेक्टिव, मुझे थोड़ा टाइम दो। जिस दिन ये केयर टेकर भागा था उस दिन इसने तुम्हें दवाइयों के करीब देखा था। सच सच बताओ उस वक्त क्या कर रहे थे तुम? सर उस दिन तो सिर्फ मैं दवाई की डस्टिंग करने के लिए आया था। जिससे पूछो वो मजलूम बन जाता है। फिर कत्ल किसने किया है, हम डिटेक्टिव्स ने या उस डॉक्टर ने? खुदा की कसम इस क्लू से अगर मुझे पता चल गया कि तुम तीनों भाइयों में से किसी ने कत्ल किया है तो सारी गोलियां उसके भेजे में उतारूंगा मैं। सर ये देखें, यासिर पे 3 FIR हुई हुई हैं। ये इलाके में चोरियां करता है। पकड़ने कातिल को आए थे और चोर पहले ही मिल गया है हमें। डिटेक्टिव्स, डिटेक्टिव्स, जी सर। डिटेक्टिव, फिंगरप्रिंट तो छोटे वाले बेटे के डिटेक्टिव हैं। अब बोतल में जहर था, लेकिन मौत तो जहर खाने की वजह से हो ही नहीं है। मैं समझ गया, इनकी मौत किस वजह से हुई। कैसे? सर यकीनन चंदू को जहर रिप्लेस करते टाइम अंकल ने देख लिया होगा, लेकिन चंदू को इस बात का पूरा भरोसा था कि हमारे बाप की बोलती तो बंद हो गई है, अब वो किसी को बोल भी नहीं सकता। और वो सिर्फ ये सदमा लेकर मर गए कि उन्होंने जहर पी लिया, जबकि जहर तो दवाई से रिप्लेस हुआ ही नहीं है। क्योंकि उस टाइम तो केयरटेकर रूम में आ गया था। और वैसे भी अगर केयर टेकर ने कत्ल किया होता तो वो अपना घर और नंबर चेंज कर चुका होता। तुम जाके इन दोनों को अरेस्ट कर लो। दोनों को क्यों? तो जिसने चोरी की उसको खुला छोड़ दें। ओह सॉरी सर। चलो भाई, टाइम पूरा हो गया। सर इनको मैंने गाड़ी में बिठा दिया है और ये फाइल पुलिस स्टेशन से मिली है। इस फाइल में साफ साफ जाहिर होता है कि सारी जायदाद असद के नाम है। और उन दोनों का बड़ा भाई सलमान किधर है? सर सलमान कब्रिस्तान गया था अब्बू को दफनाने, अभी तक वहीं है। चलो ठीक है। लेकिन सर ये सारी जायदाद मेरे नाम पे क्यों की है? खुश हो जा शहजादे, बुढ़े को तेरे पे प्यार आ गया होगा। और उस सलमान को भी एक कमरा दे दिया उधर रहने के लिए। बिल्कुल सर। सी टू